हिस्ट्री को हम 3 ऐसे खंडों में बांटते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि हिस्ट्री HISTRY हिस्ट्री, इसमें 3 और 3 6 ऐसे वर्ड्स हैं। आइए देखता हूं कि 6 ऐसे वर्ड्स का जो है वो अलग अलग क्या मतलब होता है। तो ये क्लास 6 में हम लोग जिस हिस्ट्री की जो बात करेंगे वह एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 में हम लोग पढ़ेंगे, मेडिवल हिस्ट्री क्लास 7 में हम लोग पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरे का पूरा हिस्ट्री जो होगा वह 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास, तीनों क्लास में जो होगा वह कंप्लीटली इंडियन हिस्ट्री होगा। इंडिया के अलावा दुनिया के किसी भी देश का हिस्ट्री नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हिस्ट्री के एक एक वर्ड्स पर। एच क्या मतलब होगा? हैपनिंग। आई का मतलब क्या होगा? फिर STRY हिस्ट्री। H हैपनिंग, I आइडियल्स, S स्ट्रगल, T ट्रेडिशन, R रियलिटी, Y याद, घटनाएं, आदर्श, संघर्ष, परंपरा यानी रीति रिवाज, वास्तविकता, और एक और आता है जिसको कि हम याद यानी महत्वाकांक्षा कहते हैं। महत्वाकांक्षा वैसी घटनाएं जो कि हमारे आदर्श पर आधारित हो, जिसको कि हम अपना आइडियल मानते हो, जिसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, डू स्ट्रगल। वैसा संघर्ष जिसमें कि हमें अपने आप को जो है वह पसीने का आखिरी कतरा तक बहा देना पड़ा हो। ट्रेडिशंस पारंपरिक सच्चाई हो, रियलिटी हो, और फिर जो है वो यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं हमारी मौजूद हों। इस तरह से दुनिया के कोई भी ऐसे देश के हिस्ट्री को अगर जो हम इसको एक्सप्लेन अगर जो करते हैं तो ये सारी की सारी घटनाएं अगर इसमें मौजूद हों तभी जो है वो यहाँ पर हम हिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। वरना दुनिया के किसी भी ऐसी कहानी को, दुनिया के किसी भी ऐसे हिस्ट्री को हम जो है वह हिस्ट्री का लाने का जो है वह अधिकार नहीं दे सकते। इसलिए यहाँ पर जो है वो वैसी घटनाएं हों जो आदर्श पर हों, संघर्ष के आधार पर हों, पारंपरिक तौर पर हों, वास्तविकताएं हों और उनमें महत्वाकांक्षाएं हों। आइए मैं इंडियन हिस्ट्री पर ही बात करता हूं। हमारे देश के इतिहास का जो पन्ना है, सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं, हल्का सा जो है वो बात कर रहे हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। हमारे देश की जब आजादी की जब कहानी शुरू होती है, सारे जानते हैं कि अंग्रेज जब आए थे तो उस वक्त जो है वो व्यापारी बनकर के आए थे। अंग्रेज जो है वो आए हिंदुस्तान में व्यापारी बनकर के आए, क्या आए? घटना है। फिर व्यापारी बनकर के जब आए थे तब यहाँ अपने आप को जो है वो उन्होंने जब एस्टेब्लिश किया था तो उनको संघर्ष करना पड़ा था। किनसे? हम भारतवासियों से संघर्ष करना पड़ा था। वास्तविकता थी, उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, किसकी? अंग्रेजों की। सच्चाई यह है कि जब वो व्यापारी बनकर के आए थे, घटना है, उनको संघर्ष करना पड़ा था, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी,
सच्चाई थी और हम भारतीयों का आदर्श था कि अपने इस आजादी को पाने के लिए अपने देश की सत्ता और साम्राज्य को जो है वह किसी विदेशी के हाथ में ना सौंपने पाए। यही जो है वो महत्वाकांक्षाएं हम भारतीयों की थी। और उन अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं क्या थी कि मैं दूर दराज समंदर पार से चल करके जब इंडिया की धरती पर जो आया हूं तो यहाँ हिंदुस्तानियों में जो है वह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना करके, फूट डालो शासन करो की नीति अपना करके, और तब जो है वह हिंदुस्तान के एक एक राज्य को और एक एक क्षेत्र को और एक एक राजाओं और महाराजाओं को हम शेर करते हुए चले जाएं, चाहे वो सामने आने वाले बंगाल के नवाब क्यों नहीं हो, फिर हैदर अली क्यों नहीं हो, टीपू सुल्तान क्यों नहीं हो, फिर क्या कहते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों नहीं हो, एक एक करके जो है वह शेर करते चले जाएं। महत्वाकांक्षाएं किनकी हैं? हम भारतीयों की भी हैं। महत्वाकांक्षाएं किनकी है? अंग्रेजों की भी हैं। वास्तविकता क्या है कि ऐसी घटनाएं हुई थी। आदर्श क्या था कि हम भारत के लोग जो है वह आइडियल मानते थे। किसको? उस संघर्ष को और उस आजादी को। अंग्रेज जो है वो अपने यहाँ हुकूमत करने को अपना जो है वो आइडियल मानते थे, और हम भारत के लोग जो है वो अपने आप को जो है वो ये हमारी आजादी जो है वो छीनने नहीं पाए, इस चीज को हम जो है वो अपना आइडियल मानते थे। तो इस तरह से ये हिस्ट्री का जो है वो एक्सप्लेनेशन होगा। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री को जो कितने खंडों में बांटा जाता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करो एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तीन ऐसे हिस्ट्री हैं जो हम लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो क्लास 6 में पढ़ना है, मेडिएवल हिस्ट्री क्लास 7 में पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 में पढ़ना है। 3 साल में हम लोगों को एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिएवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर देना है। आइए सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? प्राचीन इतिहास। बिल्कुल जो है वो प्राचीन इतिहास से लेकर के हम यूं कह सकते हैं कि जिस समय मानव जाति का इस जमीन पर प्रादुर्भाव जो हुआ था उस वक्त से लेकर के या फिर और पीछे अगर चले जाएं, जब हमारे एंसेस्टर्स जो है वह उस जंगलों से निकल करके, पेड़ की डालियों से निकल करके, ऐसा जो है वह डार्विन थॉट का मानना है कि इंसान का डेवलप रूप जो है वह बंदर और लंगूर हुआ करते थे। तो जब इंसान के एंसेस्टर्स यानी हमारे एंसेस्टर्स पहाड़ की कंदराओं, गुफाओं, पेड़ की डालियों और फिर जंगलों से निकाल कर जब 4 टांग के बजाय जो है वह सीधा खड़े होकर के 2 टांग पर जो है वह चलना सीखा था, उस वक्त के हिस्ट्री से लेकर के और आज 21वीं सदी के हिस्ट्री तक के हम पूरे का पूरा जो है वह एंशिएंट से लेकर के और मॉडर्न हिस्ट्री का नाम जानते हैं। हम लोगों ने यह भी देखा कि अगर हम इस एंशिएंट हिस्ट्री की कल्पना अगर जो हम करते हैं तो इसकी शुरुआत हमें आज से लगभग जो है वो 60 लाख वर्ष पहले जो है वह जाना होगा। कितने साल पहले? यानी 60 लाख 6 मिलियन वर्ष, 60 लाख साल पहले जो है वह जाना होगा। उस 60 लाख वर्ष पहले इंसान ने जो है वह कौन सा ऐसा जो है वह काम किया था जो कि सबसे पहली बार पहाड़ की कंदराओं और गुफाओं से आगे चलते हुए उन लोगों ने जो है वह इस चीज को अचीव करने की कोशिश की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राचीन भारत का जो इतिहास देखने को मिलता है वह 60 लाख वर्ष से लेकर के और फिर जो है वह हम बात करते हैं लगभग 600-700 साल तक के बीच को। यस एगो और 700 सी। फिर मेडिएवल हिस्ट्री की अगर जो मैं बात करूं तो मेडिएवल हिस्ट्री का जो इतिहास जो होगा वह शायद जो माना जाएगा वह जो होगा वह 700 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच। फिर 1700 से लेकर के और आज तक का जो हिस्ट्री होगा मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा।
यानी हम यूं कह सकते हैं कि पूरे का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल और फिर पंडित नेहरू का जो पीरियड होगा, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट, ये पूरे का पूरा जो मामला होगा वह मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में डार्विन थॉट के अनुसार किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स जो है वह पहाड़ की कंदराओं से निकल करके, जंगलों से निकल करके, गुफाओं से निकल करके और फिर उन्होंने जो है वह मैदानी इलाके में पहुंचते हैं, किस तरह से जो है वह 4 पैरों के बजाय जो है वह 2 पैरों पर जो है वह चलना सीखते हैं और फिर जो है वह कल तक जो कंदमूल फल, जंगली फल और फिर जंगली जानवरों का जो शिकार किया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो मैदानी इलाके में पहुंचते हैं और मैदानी इलाके में पहुंचने के बाद वह लोग जो है वह छोटे छोटे जो है वह झोपड़ी बना करके रहना शुरू किए। यानी कल तक का जो इंसान जो था वह कल तक जहां जंगल जो आबाद थे उन जंगलों को काट करके खेत बनाया, यानी जला हुआ जंगल जो था वह खेत बना, खेत में घर बनी और घर में मशाल जले। इस तरह से जो है वह पहली झुग्गी, पहली बस्ती और पहली जो है वह गांव का कॉन्सेप्ट जो है वह हमें देखने को मिलता है। इससे पहले कि और हम जो है वह इस चीज को अगर जो डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसका ये मामला होगा कि यह जो होगा वह एंशिएंट हिस्ट्री, अगर जो मानव सभ्यता के इतिहास में अगर हम देखते हैं तो 20 लाख वर्ष पहले years before 20 लाख वर्ष पहले का जो इंसान जो था उसमें जो है वह सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। क्या मतलब कि वह इंसान जो है वह इस चीज को समझने लगा था कि सामने वाला जो है वह कौन मेरी माँ है, कौन मेरा बाप है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा रिश्तेदार है, यानी अच्छे बुरे की उनमें तमीज आ गई थी। 20 लाख वर्ष पहले का मानव। फिर 50,000 बिफोर क्राइस्ट BCE से लेकर के और पूरे का पूरा 10,000 वर्ष का जो पीरियड है इसको हम उस नाम से जानते हैं जिसको कि हम प्रोटो हिस्ट्री का नाम देते हैं। इसमें पीरियड कितना साल होगा? 40,000 वर्ष। इसको हम जो है प्रोटो हिस्ट्री का नाम देते हैं, यानी पैलियोलिथिक काल। हिंदी में हम इसको कहेंगे पूरा पाषाण युग, यानी ये 40,000 वर्ष का जो पीरियड था। फिर 10,000 से लेकर के और 7,000 साल तक का जो पीरियड जो माना जाएगा इसको हम कहेंगे नियोलिथिक एज। इस तरह से मानव सभ्यता का विकास आहिस्ता आहिस्ता जो है वह होता है और धीरे धीरे जो है वह अपने इस विकास के दौर पर आगे की ओर जो है वह बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अब यहाँ पर इसके बारे में हमें जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो इसके बारे में कुछ ऐसे जो है वह लिटरेसी सोर्स भी हैं, यानी लिखित दस्तावेज भी हैं, मोहरे हैं, सिक्के हैं, फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं। इन सब चीजों से हमें जो है वह जानकारी मिलती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एंसेस्टर्स जो है वह किस तरह के थे। जगह जगह जो है वह खुदाई वगैरह किए गए और खुदाई के आधार पर ही इन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि पैलियोलिथिक एज 50,000 वर्ष से लेकर के और फिर 10,000 वर्ष का जो मानव जाति का जो मानव सभ्यता का जो विकास था उस वक्त के लोगों का जो है वह जीवन यापन जो है वह कैसा चल रहा था। थैंक्स।